पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीडेशंस की बात करेंगे आज के 5 मिनट केमिस्ट्री में हम आपके साथ। पोटेशियम परमैंगनेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। शक्ति कैसी होती है, खतरनाक हो सकता है ये। पर पहला पॉइंट आपको याद करना है, केमिनोफोर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड अगर इन कंडीशंस में लिया जाए बहुत शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी का उल्टा कर दीजिए, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, तो वो उतना शक्तिशाली नहीं है, इनफैक्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स पर भी इसके रिएक्शन ऑक्सीडेशन के ही होते हैं। कैसे, आइए एक एक फंक्शनल ग्रुप से फटाफट शानदार इस 5 मिनट केमिस्ट्री में देखते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अल्केन्स को देखिए, क्या करेंगे आप। अल्केन्स या पैराफिन्स आमतौर पर केमिनोफोर के साथ रिएक्ट नहीं करते, यूजुअली देयर इज नो रिएक्शन। लेकिन हां, अगर आपके पास है सॉलिड केमिनोफोर, उस सॉलिड केमिनोफोर के ऊपर से अगर आप हीटेड वेपर्स, अगर गरम गरम सॉलिड केमिनोफोर सूखा है उसके ऊपर से आप वेपर्स गुजारते हैं किसी अल्केन की, तो टर्शरी हाइड्रोजन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू OH। H गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू OH। ये एक माइनर रिएक्शन है पर फिर भी मजेदार है, आपको पता होना चाहिए। अल्कीन्स के मामले में क्या होगा। अल्कीन्स के मामले में दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपके पास है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर विच इज आल्सो कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। अच्छा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा ये OH लगा देगा, बना देगा सिस ग्लाइकॉल। ओह, ये तो काफी मजेदार बात है। जी हां, ये ऑफ कोर्स मजेदार बात है। लेकिन वहीं अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड हो तो कटाक टुकड़े टुकड़े कर देगा इसके, ये पूरा कट जाएगा। जी हां, अगर कटेगा तो क्या बनेगा, R1COR2 और R3COR4 कीटोन्स बन जाएंगे। जी हां, अगर अल्काइल ग्रुप्स हैं तो कीटोन्स बन जाएंगे। अगर यह हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कैसे, अभी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन देखेंगे, वहां पर आप इसे देख सकते हैं। अल्काइंस में क्या होगा, अल्काइंस में एक नहीं दो OH लगेंगे, तो जाहिर सी बात है डबल मजा आएगा। कैसे, आइए देखिए हमारे साथ। अल्काइंस में आपके पास था R1CR2 और डबल बॉन्ड है तो OH यहां पर और OH यहां पर इस तरह से लग जाएंगे। ओ माय गॉड, अब क्या होगा, पानी निकल जाएगा और बचेगा R1COCOR2। वाओ, अल्फा बीटा डाइकीटोन। जी हां, ये कब है, जब कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर था। अच्छा, और खुदा ना खास्ता अगर हॉट एसिडिफाइड होगा तब क्या होगा। वेल, अगर ये हॉट एसिडिफाइड रिएजेंट हुआ, यहां पे जगह यहां बना लेते हैं, तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके, R1COOH और R2COOH। ओह, मजेदार है ये। बिल्कुल उसी तर्ज पर आप चलें और देखें, जैसे डबल बॉन्ड तोड़ देते थे ऐसे ट्रिपल तोड़ देंगे। OH यहां OH 3 लगा दीजिए, जैसा भी आप इमेजिन करना चाहें। एक कार्बन से अगर 2 OH जुड़ते हैं तो एक्चुअली उसमें से पानी निकल जाता है और डबल बॉन्ड O बन जाता है। उसी कंसेप्ट को लगा के देख लीजिए, ये सारे रिएक्शन आपके पास आते चले जाएंगे। अल्कोहल्स में बहुत ड्रामा है। 3 तरह के अल्कोहल्स होते हैं, पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अच्छा जी, तो क्या होगा, प्राइमरी बनाएगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा तो बन सकता था एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड तो सबसे तेजी से ऑक्सीडाइज होते हैं फर्दर और बन जाते हैं RCOOH। अच्छा, और कीटोन्स, वेल अगर सेकेंडरी है तो बनेगा कीटोन RCOR' इस तरह से। और कीटोन्स का आगे ऑक्सीडेशन मुश्किल है। पहले अगर आपको याद हो, हमने जब अल्कीन्स की बात करी थी उसमें भी था, एल्डिहाइड बने तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में जाकर ही दम लेंगे, एल्डिहाइड पे रुकना मुश्किल है। कीटोन्स वहीं अटक जाते हैं, कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है, तो आप वहीं रोक लीजिए। और टर्शरी बहुत मजे से ऑक्सीडाइज ही नहीं होता। इन जनरल आप पाएंगे सुविधा से ऑक्सीडाइज नहीं होगा टर्शरी अल्कोहल। एल्डिहाइड्स पहले ही बोल चुके हैं, CHO बन जाएगा COOH। कीटोन्स का मजे से ऑक्सीडेशन नहीं होता। हां, अगर अल्फा बीटा डाई कीटोन्स हैं तब हो जाता है RCO, ये बीच से टूट जाते हैं, बनाते हैं RCOOH प्लस R' COOH।
कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, तो KMnO4 के साथ आमतौर पर उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। दो एक्सेप्शन हैं, कौन से? फॉर्मिक एसिड HCOOH बहुत मजे से ऑक्सीडेशन करके CO2 बनाता है, और ऑक्सैलिक एसिड भी रो पीट के ही सही पर ऑक्सीडेशन करके CO2 बना देता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऊपर से आप KMnO4 डालेंगे, थोड़ा वार्म भी करना पड़ता है ऑक्सैलिक एसिड के केस में, और आप पाएंगे ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इस तरह से। तो देखिए फटाफट हमने आपको ये सारे रिएक्शन बता दिए। कोई फंक्शनल ग्रुप बच गया है? जी हां, ईथर्स बच गए हैं। नो रिएक्शन होता है ईथर्स के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड के 5 डेरिवेटिव्स हैं, उनमें से भी सबका जो रिएक्शन है वो KMnO4 के में जो सॉल्वेंट है पानी, उसके साथ जैसे एक दो का हो जाता है, पर KMnO4 प्रॉपर ऑक्सीडेशन ढंग से किसी के साथ बहुत अच्छा नहीं होता। तो एंड साइनाइड का रिएक्शन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, थोड़ा बहुत होता है पर जाने दीजिए उसको, जो बनेगा उसको बाद में देखेंगे, है ना। बाद मतलब इनफैक्ट जेई के बाद देखेंगे, है ना, क्योंकि हमारे जेई में काम करनी है। ये सारी बातें कर ली हमने, फटाफट दौड़ते 5 मिनट पे KMnO4 के सारे ऑक्सीडेशन खत्म कर दिए। ये आप रिवाइज करके दिमाग में सेट कर लें। काम बहुत आते हैं, आसान है, पर एक आध भी में छूट जाता है तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है। आज कोई क्वेश्चन भी पूछेंगे हम? हाँ ऑफ कोर्स। कौन सा? एक इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आओ फटाफट देखो, देर किस बात की है। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है आज का इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग would undergo, how many of the following would undergo oxidation by, how many of the following can undergo rather oxidation by potassium permanganate? How many of the following can undergo oxidation by potassium permanganate under acidic conditions? ऐसा भी कर लीजिए, है ना, या in general under acidic conditions। और आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आपको देखना है और बताना है कि इनमें से कितनों का ऑक्सीडेशन संभव है। ऑफ कोर्स बहुत ड्रास्टिकली हीट नहीं कर रहे हैं हम, थोड़ा बहुत वार्म कर सकते हैं सॉल्यूशन को, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन करते रहिए और इसके आंसर्स मिलेंगे आपको व्यास सर्टिफिकेशन की वेबसाइट पर। जी हां, इसके फटाफट वहां जाइए, वीडियो देखिए और पता लगाइए आज के आंसर का। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब जगह फैला दीजिए। क्यों? क्योंकि इसी से तो ऊर्जा मिलती है। लगता है कि आप लोग बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, मत भूलिएगा इस संडे को हम आ रहे हैं लाइव। जी हाँ, कल हमने पूछा था कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे बच्चों ने लिख के बताया कि YouTube लाइव बड़ा आसान है, तो मैं सीख रहा हूं कि YouTube लाइव कैसे आते हैं, क्या करना होता है। और आज आपको लिख के बताना है कि इस YouTube लाइव में आप मुझसे कौन सी बातें करना चाहेंगे। क्या आप इसमें आना चाहेंगे, पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो इसे कैसे करते हैं, और हम बातें करेंगे कौन सी? तो सिर्फ मुझे बात करनी है या आप भी मेरे साथ बात करना चाहते हैं? हम सब करेंगे दिल की बात साथ साथ। तो चलिए मिलते हैं और करते हैं संडे को मुलाकात। टिल देन कीप वॉचिंग 5 मिनट केमिस्ट्री, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट टाइम। और चलते चलते मत भूलिएगा, अगर आप JEE 2025 कर रहे हैं तो 15 डे ऑर्गेनिक और 15 डे इनऑर्गेनिक शॉर्ट क्विक रन थ्रू एग्जॉस्टिव कोर्सेज हैं, क्विक रिविजन है, वेरी वेरी यूजफुल। कम एनरोल, ज्वाइन एंड विन, हैव फन।